दरस निज़ामी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दरस कंप्लीट निज़ामी कर लिया? जी जी, इस साल मैंने आलिम बन गए हो? जी। कितना टाइम लगा पहला डॉलर कमाने में? 8 या 9 महीने, क्योंकि ये मेरी 5वीं वो है पेमेंट जो अभी आ रही है मेरे अकाउंट में। जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ? अपने थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में। मेरे भाई ने कहा कि इस तरह एक हाफिज साहब है, $98,000 पर मंथ। मंथ हाँ, सेल्स। तो उसी से मुझे आई स्किल्स का पता चला। स्कूल एजुकेशन आपकी कंप्लीट है? 4 क्लास तक स्कूल में पढ़ा, उसके बाद मैं हिफज में चला गया। और 4 साल में मैट्रिक? मैट्रिक, और उसके साथ उला भी हो जाती है। इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया कि यार चलो चेक ही नहीं कराते, जो चीज मैंने सिलेक्ट की है ये ठीक? सर बस वो कॉन्फिडेंस आपने ही दिया था। अमार के जो लेक्चर से उन्होंने बड़ी हेल्प की, और वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? जो आई स्किल ने सिखाया वही मैंने किया, उसके अलावा कोई ज्यादा काम नहीं किया। क्या समझते हो कि कौन सी ऐसी चीज थी जिसने रोल प्ले किया? कुछ चीजें ऐसी थी जो मेरे कंपटीटर नहीं बता रहे थे अपने आर्टिकल में। अच्छा, पेरेंट्स को कब बताया कि ये पैसे आ रहे हैं? और ये मेरी वालदा का काफी अच्छा रिएक्शन था, वो तो बहुत खुश थी। जो नए बच्चे आपके जूनियर्स, आप उनको क्या मैसेज दोगे? क्योंकि आपने जो सीखा है यहाँ, उसी तरह आपने अगर अप्लाई किया तो इंशाल्लाह आपका काम जाया नहीं होगा। पाकिस्तानी मदरसों में 25 लाख से ज्यादा बच्चे ज़ेर तालीम हैं, और हम सब जानते हैं कि उनमें ज्यादातर का ताल्लुक पसमानदा इलाकों से या कंपैरेटिवली कम आमदन वाले फैमिली से होता है। तो अगर इतना बड़ा चंक हमारे नौजवानों का, हमारे बच्चों का डिजिटल स्किल्स की तरफ रागिब हो जाए और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को लर्न करे और पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दे, तो ये पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत बड़ी खबर हो सकती है। आज मैं आपको एक ऐसे ही मदरसे के तालिब इल्म से मिलवाता हूं जिनका नाम है हाफिज काशिफ, और इन्होंने दारुल उलूम कराची से दीनी तालीम हासिल की है और वहीं से हाफिज भी बने। इंटरेस्टिंग बात इनके बारे में ये है कि ये कभी ट्रेडिशनल जो स्कूल्स होते हैं वहां पे नहीं गए, और उन्होंने मदरसे में ही तालीम हासिल की और इंग्लिश लैंग्वेज भी सीखी। आज ये माशाअल्लाह सिर्फ 21-22 साल की एज में 5 लाख रुपए महाना कमा रहे हैं, और इनको पे कौन कर रहा है? गूगल, दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट जाइंट कंपनी। क्योंकि हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मदरसे के बच्चे डिजिटल स्किल्स की तरफ नहीं आते, तो ये कैसे आए और इनका जो बैकग्राउंड है, इनकी स्टोरी है वो कैसे, और साथ ही इनसे टेक्निकल चीजें भी पूछेंगे कि अगर एक बच्चा जो अभी मदरसे में ज़ेरे तालीम है वो कैसे अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है माशी तौर पे। बहुत शुक्रिया, आप इतनी दूर से आए और हमारी एक छोटी सी कन्वर्सेशन हुई, एंड यू वर वेरी काइंड इनफ कि आपने ट्रैवल किया और पहुंचे माशाल्लाह। तो मुल्तान कैसा लगा? घूमा है वैसे अभी तक? नहीं, अभी तक तो घूमा नहीं हूँ। एयरपोर्ट से निकला, सीधा होटल गया हूँ। अच्छा, और उसके बाद फिर इधर आया हूँ चले इंशाल्लाह। आपको इंशाल्लाह। जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ? अपने थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में। 2022-21 में ऑनलाइन अर्निंग के जो चैनल्स है वो मैं देखता था, उनकी वीडियोस में देखता था कि अकाउंट ऐसे क्रिएट करें, वहाँ जाए, इतने अकाउंट क्रिएट करने पे $5 मिलेंगे। ऐसे दूसरी जो सर्वेज वेबसाइट होती हैं वहाँ जाके आप सर्वे देनी है और सर्वे पे आपको पे करते हैं। तो इस तरह मैं करता था, लेकिन वो जो है बैलेंस पूरा नहीं होता था, तो मैं दूसरा काम शुरू कर देता था। तो उसके बाद एक कोर्स था मेरे यूट्यूब पे, मैंने देखा ब्लॉगिंग का, कोई एड चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि इस तरह एडसेंस से आप कमा सकते हैं। वो 2500 का कोर्स था, वो मैंने लिया था। उसमें सिर्फ उन्होंने ये बताया कि कैसे आपने एआई से कंटेंट लिखना है, फिर फेसबुक पे गोरों को दोस्त बना के उनको अपनी वेबसाइट पे लेके जाना है। मतलब उन्होंने कोई एसईओ की नो हाउ उनको बिल्कुल नहीं थी। बस यही है कि आपने किस तरह अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लानी है, गोरों को दोस्त बनाना है फेसबुक फ्रेंड पे। वो मैंने किया, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने वेबसाइट भी बनाई, हम जैसे कहते हैं ब्रांड हैकिंग, तो आपने ब्रांड हैकिंग करनी है। डेली मेल एक वेबसाइट है, मैंने dailymail.in.com के नाम से वेबसाइट ली, तो वो बिल्कुल चली नहीं। न्यूज एआई से लिखवा के पब्लिश करता था, लेकिन कोई ट्रैफिक नहीं आया उस पर। उसके बाद मेरे भाई ने कहा कि इस तरह एक हाफिज साहब है, उनकी यूट्यूब पे वीडियो है, आप वो देख लें। तो मैंने देखा, तो उसमें ये था कि वो $98,000 पर मंथ सेल्स थी एसईओ के जरिए। तो उसी से मुझे आई स्किल्स का पता चला। उस वक्त 11वें बैच के एडमिशन चल रहे थे, तो उस वक्त मैं नहीं ले सका। फिर मैंने 12वें बैच में अप्लाई किया। अच्छा, फिर आपने कहा जैसे आप जब नीश रिसर्च कर लेते हैं तो आप सपोर्ट मेंबर से वो चेक करवाना है, लेकिन आपने ये भी कहा था ना कि अगर आपको आप अपने ऊपर एतमाद है तो आपको चेक कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने चेक नहीं कराई अपनी नीश। अच्छा, मैंने अपनी नीश ने चेक नहीं कराई। और दूसरी बात कि मैंने नीश रिसर्च के लिए वो एचरेफ भी बाय नहीं किया, मैंने सेमरेश के जरिए किया। अच्छा, तो बस जो आई स्किल ने सिखाया वही मैंने किया, उसके अलावा कोई ज्यादा काम नहीं किया। इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया कि यार चलो चेक ही नहीं कराते, जो चीज मैंने सिलेक्ट की है ये ठीक? सर बस वो कॉन्फिडेंस आपने ही दिया था। तो फिर
अब नीश सेलेक्ट हो गई, व्हाट्स नेक्स्ट? नीच जब सेलेक्ट हो गई उसके बाद जब ग्रुपिंग भी हो गई, कीवर्ड ग्रुपिंग भी हो गई और सरमार के लेक्चर भी हो गए, मैंने उसके बाद कंटेंट राइटिंग पे काम शुरू कर दिया। तकरीबन सर ने कहा था कि 16 से 20 आर्टिकल आपके होने चाहिए। मैंने सारे आर्टिकल खुद लिखे। उसके बाद मैंने जब साइट लाइव की तो तकरीबन 6 से 7 महीने तक साइट पे कोई रैंकिंग में नहीं, कोई कीवर्ड भी रैंकिंग में नहीं। मैंने जब कंपटीटर को देख रहा हूँ तो उनका कोई काम नहीं, एआई से कंटेंट लिखवा के रैंक कर रहे हैं और मैं खुद लिख के रैंक नहीं कर पा रहा हूँ। तो परेशान तो था। पहले मैं सोच रहा था कि साइट ही सेल कर दूं, लेकिन मैंने कहा थोड़ी सबर। आपने बताया जैसे कि अमार के जो लेक्चर से उन्हें बड़ी हेल्प की और आपने थोड़ा ट्रांसलेट किया, डिफरेंट निशेस में गए और नॉन इंग्लिश जिसको हम बोलते हैं। जी जी। तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? जब मैंने स्टार्टर वेबसाइट स्टार्ट की थी, ये जो एसीबीटी की तरफ से हमें प्रोजेक्ट मिला था, उसका जो वॉल्यूम था वो दूसरे ममालिक में, नॉन इंग्लिश कंट्रीज में भी काफ़ी ज़्यादा था। सर अमार ने एक लेक्चर में हमें बताया था कि आप जो है ना नॉन इंग्लिश कंट्रीज है, हाँ, इनमें अपनी वेबसाइट, वही वेबसाइट रैंक कर सकते हो। तो उसमें मैंने ये किया कि सर के तरीके पर मैंने पहले CCDLD डोमेन बाय की और लेट्स सपोज फ्रांस में तो .fr मैंने ठीक है। बाय की और उसका जो है ना मैंने कंटेंट DeepL से ट्रांसलेट करके अपनी वेबसाइट का ठीक है, उस पे एक वेबसाइट बना दी और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रैंक कर रही है। अच्छा, वो भी जी, हो गई। वो फ्रांस में रैंक कर रही है। ये क्या बात है जी। कराची के मदरसे के आलिम साहब फ्रांस के लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। कितना टाइम लगा पहला डॉलर कमाने में? 8 महीनों बाद, इनरोल होने के बाद? इनरोल होने के बाद। अगर नहीं, इनरोल से हम 8 महीने तो लर्निंग में ही तकरीबन जी। जाते हैं ना आपके, 8 या 9 महीने। इनरोल होने के बाद जी, इनरोल होने अक्टूबर में इनरोल हुए? जी, ओके, और मेरे ख्याल से अक्टूबर भी निकल गया था। हाँ, तो उसके बाद एंड ऑफ अक्टूबर आई थिंक। हाँ जी, और पिछले दिसंबर से पहले 2024, क्योंकि ये मेरी 5वीं वो है पेमेंट है जो अभी आ रही है मेरे अकाउंट में। साइट को कितना टाइम लगा था पहला डॉलर? मतलब साइट आज लॉन्च की तो कितने टाइम के बाद पहला डॉलर आ गया था? साइट तकरीबन 6 महीने लगे थे। 6 महीने? 6 महीने लगे। अच्छा, ये लर्निंग के लिए मैं आप लोगों के लिए पूछ रहा हूँ बाय द वे कि एक तो इनका कॉन्फिडेंस, वो माशाल्लाह आपने जी, जी। चेक ही नहीं कराई, नहीं मैं फैसला कर चुका हूँ, ठीक है, कह दिया तो कह दिया। और उसके बाद 6 महीने इन्होंने वेट किया। जी, 6 महीने के बाद क्या हुआ? 6 महीने के बाद एक दिन मैंने देखा कि साइट जो है ना सर्च कंसोल में ऐसे ऊपर गई हुई है। अच्छा, एक दिन में 3000 क्लिक्स आए हुए एकदम से? मतलब कोई तकरीबन 30-20 क्लिक्स आ रहे थे। एडसेंस अप्लाई पहले कर दिया था? नहीं, जब 3000 क्लिक्स आए ना उसी दिन मैंने एडसेंस, सीरियस लिया कि मामला सीरियस है? सीरियस है। उसी दिन जब मैंने अप्लाई किया ना, मैं समझ रहा था कि हफ्ता लगेगा, 2-3 घंटे बाद आके देखा कि ईमेल आई हुई है, यूर एडसेंस अप्रूव, इतना जल्दी। और उसके बाद दूसरे दिन देखा 13000 क्लिक्स। इस तरह साइट रैंकिंग में आई और ये दिन भी आया कि मेरी वेबसाइट पे 1,30,000 एक दिन? यस, डेली क्लिक्स आए। तो यार पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था इस सारे कुछ? उस वक्त तो मैं घर में भी नहीं था, मैं था मदरसे में, मैं उधर ही रहता हूँ बोर्डिंग। हाँ जी जी। तो घर कहाँ है आपका? कराची में? घर कराची में ही है, तकरीबन हफ्ते बाद आना जाना होता है। ओके, जी, मदरसे में रहते हो? जी जी, मदरसे में रहता हूँ। बस ये मैंने मोबाइल किसी को दिया हुआ था क्योंकि मदरसे में मोबाइल अलाउ नहीं है। अच्छा, हमारे मदरसे में मोबाइल, बड़ा मोबाइल काम करते थे? तो ये जो काम किया था ना मैंने, उस वक्त मैं गैर रिहायशी था, मतलब मदरसे में नहीं रहते थे। हाँ, घर रहता था। ओके, उसी काम ने मुझे फायदा दिया जो मैंने 2-3 महीने किया। घर के अंदर जो किया था, मैं सुबह जाता था, शाम को वापस आ जाता था उस साल। ठीक है, सेकंड लास्ट ईयर था मेरा। ठीक है। किस चीज का? मेरे दरसे निज़ामी का। दरसे निज़ामी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंप्लीट कर लिया। जी जी, इस साल मैंने आलिम बन गए हो? जी, अल्लाह अकबर। अच्छा जी जी। देखो बात बताए क्या है, मैं हूँ आपका उस्ताद, जी, जन्नत में लेके जाना इंशाल्लाह। ये पूरे सबके सामने ना वादा करो। इंशाल्लाह, वादा हो गया? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। यार दरसे निज़ाम में तो मुश्किल होता है, मैंने सुना है। मेरी जो क्लासेस थी तकरीबन इस साल सुबह 8 बजे से 12:30 बजे तक, फिर दोपहर में 2 बजे से 4, हाँ मुझे पता है, और रात काफी रात 11:30 बजे तक। तो उस दौरान साइट खुद ही चलती रही या कोई अपडेट करते थे उसमें? नहीं, वो मैं जाता था, कुछ लिंक्स बनाता था मैं जब वीकेंड पे घर जाते थे? जी जी, नाडला लिंक्स बनाता था जो। ठीक है। और जब मेरी वेबसाइट जैसे रैंकिंग में आई ना, तो मैंने 2-3 नीश एडिट लिए। मेरी वेबसाइट तीसरे नंबर पे रैंक कर रही थी, तो जैसे नीश एडिट लिए, 2 नीश एडिट लिए तो फर्स्ट पे आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह 5 महीने से फर्स्ट पे ही है। अच्छा। कभी नीचे नहीं आई माशाल्लाह। तो नाडला लिंक्स प्लस 2 लिंक्स जी जी, 2। हाँ, 2। अच्छा, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई थी? 20 से 30 हज़ार।
रुपए। रुपए। जब मैं कहता हूँ कि भाई कोई ऐसा मुझे बिजनेस बताओ पूरी दुनिया में कि सिर्फ 20-30 हजार रुपए लगा के और आप 5 लाख रुपए तकरीबन माशाल्लाह महीने तक पहुंच जाओ, तो ऐसा तो पाकिस्तान में तो नहीं होता है ऐसा। जी जी अच्छा, आप टेक्निकल थोड़ा आते हैं, जी जी। क्या समझते हो कि कौन सी ऐसी चीज थी जिसने रोल प्ले किया? ये सर आपने कहा था कि मोर रिसर्च करनी है, ज़्यादा रिसर्च करनी है। आप कंपटीटर जो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहा है आपने वो प्रोवाइड करनी है। हाँ। मतलब मैंने ये किया कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरे कंपटीटर नहीं बता रहे थे अपने आर्टिकल में, मैंने खुद ऐप को डाउनलोड करके उसके बारे में पूरी रिसर्च की, फिर उसके ऊपर मैंने इजाफी वो मतलब और कंटेंट लिखा जो पहले से था नहीं। और दूसरा ये कि मैं कुछ साथ में कंटेंट भी अपडेट करता रहता था। आपने जैसे कहा है कि आप कंटेंट के बेस पे रैंक तो कर सकते हैं लेकिन सस्टेन नहीं कर सकते, मैं साथ साथ में इस वेबसाइट की इस ऑफ पेज भी कर रहा हूँ, इस वजह से ये। अच्छा, पेरेंट्स को कब बताया कि ये पैसे आ रहे हैं और ये कुछ? पेरेंट्स को असल में मेरे मुंह में कोई बात रहती नहीं है मैंने सब दोस्तों को ही बताया हुआ है। अच्छा। हाँ, तो पेरेंट्स को मैंने पहले ही दिन ये कह वाले दिया। बंदे हो आपने तो माशाल्लाह, सूरतें पढ़ के फौंक लेनी है आपको तो नजर तो लगनी नहीं माशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या रिएक्शन था पेरेंट्स का? पेरेंट्स का तो मेरी वालदा का काफ़ी अच्छा रिएक्शन था, वो तो बहुत खुश थी। ये SCBT 12 में इनरोल होने से पहले मैंने 1 लाख रुपीज़ और लिए थे। उस वक्त टिकटॉक पे ये उसका ट्रेंड चल रहा था, ई-कॉम का, शॉप मेटा एड्स के जरिए। हाँ, अच्छा। तो मैंने अपने से वीडियोस देख के ना, मुझे परफ्यूम का बहुत शौक है ना, तो मैं गया मार्केट, वहाँ से मैंने वो तैयार किए परफ्यूम के पैकेजेस मुख्तलिफ, उसमें वो भी फेल हो गया, रिटर्न्स 1 लाख रुपए जाया हो गए? हाँ नहीं, फिर उसके बाद ये स्मार्ट वॉचेस की किया, वो भी जाया। अच्छा। तो जब मैं ले रहा था दोबारा, मैंने कहा ये SCBT 12 के लिए चाहिए, तो उन्होंने कहा पहले नुकसान कर पहले नुकसान के लेकिन दे दिए। तो कितने भाई हो आप? हम 4 भाई हैं। आप छोटे हो बड़े हो? मुझसे एक बड़ा भाई है जिसने मुझे आई स्किल्स के बारे में बताया। वो भी आलिम है? नहीं, वो आलिम नहीं है, वो आलिम सिर्फ आप हो? मतलब पहला हूँ जो इस फील्ड की तरफ गया, क्योंकि मेरे वालिद मेरे दादा भी एयरफोर्स में थे और ये मेरे कज़न वगैरह सारे इसी फील्ड में। अच्छा, तो अब जो नए बच्चे आपके जूनियर्स, जी आप उनको क्या मैसेज दोगे? मतलब कुछ लोग बेचारे घबरा जी जी, बस यही है। 1 महीना साइट रैंक नहीं हुई, पैसे नहीं आए, उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, वो कहते हैं पता नहीं होगा नहीं होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उनको क्या मैसेज? बस मेरा पैगाम यही है, मैसेज यही है मेरा कि बना तो देते हैं लड़के, फिर साइट सेल करने पे लगा देते हैं। हाँ। थोड़ा सा इंतजार करें, इंशाल्लाह आपकी वेबसाइट रैंक होगी, क्योंकि आपने जो सीखा है यहाँ उसी तरह आपने अगर अप्लाई किया तो इंशाल्लाह आपका काम जाया नहीं होगा। मैंने देखा है कि बाज जो होते हैं ना, वो करते हैं, सेल कर देते हैं, सेल कर देते हैं लाख सवा जी, लाख सवा में। अगर ये इंतजार कर ले 2-3 और काम करते रहे हाँ। तो इंशाल्लाह यही साइट इनके काम आए। मतलब आप जब बेचने लगे होगे तो उस वक्त इसकी बात यही होगी, लाख सवा में बेच रही थी, और आज वही चीज जो है आपको तकरीबन 5 लाख रुपए माशाल्लाह दे रही है। अगेन मैं जो कि बड़ा एक्साइटेड हूँ माशाल्लाह आपके सामने बैठ के, कि बड़ा मुझे प्राउड भी फील हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह के मजहबी तबका होता है ना, तो उसमें मैं समझता हूँ कि उनको जरूर अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। जी जी, उनके अंदर इंटेग्रिटी, उनके अंदर एक बड़ा होना चाहिए। तो अब आप क्या समझते हो कि मदरसे के बच्चों को, टाइम आपने तो किसी तरह मैनेज कर लिया, जी जी, तो जो और दरसे निजामी वालों को तो वैसे मैं कहूंगा कि वो ना करें जी जी ये पंखे, जी, क्योंकि उनका आलिम बनना और उस तरफ फोकस करना ज्यादा ज्यादा हुआ इस है। फील्ड जी। इस बात। हाँ, वो पास आउट हो जाए, फिर उसके बाद जारी बात है बहुत कम चीजें होती हैं करने को, जी। तो फिर वो जा सकते हैं। तो आप क्या कहोगे इस बारे में? अगर वो दरसे निजामी कर रहे हैं तो इस पहले दरसे निजामी को कंप्लीट करें, उसके बाद इस फील्ड में आए। तो आपके टीचर्स को भी पता है ये? मेरे टीचर्स को नहीं पता मैंने किसी को नहीं अब पता चल जाएगा पता चल जाएगा। मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ। एक हमने निश आपने चूज कर जी, ली, जी। कंटेंट कवरेज कर ली, जी, जी। साइट पे पब्लिशिंग स्टार्ट कर दी। जी जी, कितने आर्टिकल आपने बताया? 15-16 आर्टिकल। मैंने 19 आर्टिकल तकरीबन, एडवांस 10 आर्टिकल रेडी रखे थे, फिर 5 एक साथ वो किए, फिर उसके बाद 1 by 1 जैसे बताया गया था। हाँ, जैसे बताया गया था। ओके। हाँ। उसके बाद फिर मतलब 4-5 महीने कुछ नहीं किया? उसके बाद थोड़े बीच में एक अपडेट कर देते जी थे जी साइट को। जी जी, साइट को और कुछ कंटेंट भी अपडेट किया। कुछ कंटेंट कौन लिखता था? कंटेंट मैं खुद ही लिखता था। तो आप स्कूल एजुकेशन आपकी कंप्लीट है? मैंने जो है ना 4 क्लास तक स्कूल में पढ़ा, उसके बाद मैं हिफज में चला गया। जब हिफज मैंने कंप्लीट किया तो मैं एक मदरसा है हुफाज एजुकेशन के नाम से, हुफाज के लिए? हुफाज के लिए, ठीक है। ये इनकी तरतीब ये है कि पहले 5 साल सिर्फ हुफाज को लेते हैं और 13 साल से कम बच्चों को लेते हैं ये। ओके।
तो इसमें ना ये 5 साल में आपको पहले साल अरबी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अरबी में काफी महारत है अच्छा जी, सही है। और दूसरे साल में इंग्लिश। इतना वो बना देते हैं कि तीसरे साल आप 9 का इम्तिहान दे सकते हो। चौथे साल ये आपको मैट्रिक करवा देते हैं साइंस के साथ, और 4 साल में मैट्रिक। मैट्रिक, और उसके साथ उला भी हो जाती है। मतलब वो जो दरस निज़ामी का पहला साल होता है ना, 4 वो साल भी इंक्लूड होता है इसमें। वो भी, और 5वें साल आपको दरस निज़ामी का दूसरा साल और आपकी कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं। 5 साल में 10 साल की पढ़ाई 10 साल की। ये अलाउड है? पता नहीं मुझे तो शायद इसका फास को अलाउड। फास को उनका थोड़ा सा दिमाग थोड़ा तेज चलता है ना। ये कैसे ख्याल आया कि चलें जी अब उस्ताद को जो है ना मैसेज करके बताते हैं? पहले तो मेरा इरादा था कि शाबान के बाद आने का इरादा, क्योंकि मैं वालदा और मेरी छोटी बहन के साथ शाबान में उम्रे का इरादा है। इंशाल्लाह। फिर कैसे एकदम ख्याल आया कि चलो अभी चलो? तो सर मैंने आपको मैसेज किया, तो आपने भी कहा कि आ जाए। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया, जी और अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियां, मजीद तरक्कियां दे। आमीन। दुआ में याद रखना है और जन्नत में लेके जाए। थैंक यू। ये थे हाफिज काशिफ, माशाल्लाह आलिम बन चुके हो ना? जी जी हाँ, आलिम भी बन चुके हैं, दरस निज़ामी भी कर चुके हैं, और अब माशाल्लाह 5 लाख महीना भी कमा रहे हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत खुशी भी मुझे हो रही है, और मेरी दुआ है कि सारे जितने भी हमारे रिलीजियस लोग हैं या इवन आम पाकिस्तानी भी, सबको सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए, ताकि एक जो पैसे वाला मुसलमान होता है वो ज्यादा प्रेफर्ड है एज कम्पेयर टू जिसके पास ना हो। अब इसमें बहुत सारी एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि हमें मईशत को स्ट्रेंथन करने का हुक्म है, हमें घोड़े तैयार रखने का हुक्म है, कुरान मजीद में है। तो जाहिर बात है आजकल के जो असबाब हैं वो आपके पास होने चाहिए। तो मिलते हैं किसी और एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।